नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो है पिथौरागढ़ से जुड़ी हुई। पिथौरागढ़ के हाट कालिका में मल्टी स्टोरी पार्किंग को मंजूरी मिल गई है। 6 करोड़ 41 लाख की लागत से पार्किंग का निर्माण होगा। वित्तीय और प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। उत्तराखंड शासन की ओर से ये मंजूरी मिली, जिसके बाद हाट कालिका धाम में आने वाले हजारों तीर्थयात्रियों को अब बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि यहां पर मल्टी लेवल पार्किंग हो जाएगी। पार्किंग न होने की वजह से सड़कों पर ही गाड़ी खड़ी करनी पड़ती थी, जिसकी वजह से गाड़ियों को नुकसान होता था और साथ ही साथ जाम की समस्या भी हो जाती थी। लेकिन अब जब यहां पर मल्टी लेवल पार्किंग बनकर तैयार हो जाएगी, तब लोगों को राहत मिलेगी। उत्तरकाशी से बड़ी खबर है। यहां नगर पंचायत नौगांव में भी मल्टी स्टोरी पार्किंग को शासन से मंजूरी मिल गई है। 9 करोड़ 83 लाख 50 हजार रुपए की लागत से यहां पर पार्किंग तैयार की जाएगी। शासन, प्रशासन और वित्तीय मंजूरी मिल गई है। प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी मिली शासन की ओर से। 3 करोड़ 93 लाख और 40 हजार की पहली किस्त जारी हो चुकी है। इलाके में लंबे समय से लोग पार्किंग की मांग कर रहे थे, जिस पर अब सरकार ने मुहर लगा दी है। आज देहरादून से एक और बड़ी खबर आई, जहां पर हेड कांस्टेबल जितेंद्र कुमार पर एफआईआर दर्ज हुई है। जितेंद्र कुमार पर आरोप है कि उन्होंने पुलिस लाइन में शुक्रवार सुबह की परेड के दौरान सीनियर ऑफिसर के साथ बदसलूकी की थी, साथ ही आक्रामक होकर हमले की भी कोशिश की थी। एसएसपी के निर्देश के बाद नेहरू कॉलोनी थाने में केस दर्ज हुआ है। डिपार्टमेंट पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और हेड कांस्टेबल को सस्पेंड करते हुए एफआईआर की कार्रवाई कर दी गई है। एसएसपी देहरादून का कहना है कि मामला गंभीर है और विभागीय के साथ साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी हेड कांस्टेबल को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। राज्य में 5 आईएएस और 5 पीपीएस अधिकारियों के तबादले हुए। 2 जिलों के पुलिस कप्तान भी बदल दिए गए। अल्मोड़ा के एसपी रामचंद्र राजगुरु को हटाया गया, उन्हें आईआरबी रामनगर भेजा गया। उनकी जगह पर देवेंद्र पिंचा को अल्मोड़ा का नया एसपी बनाया गया है। पिंचा इससे पहले चंपावत के एसपी थे। वहीं अजय गणपति को चंपावत जिले का नया पुलिस कप्तान बनाया गया। अजय गणपति इससे पहले एसपी रेलवे हरिद्वार थे। वहीं इनके अलावा प्रमोद कुमार को देहरादून का एसपी सिटी बनाया गया, जबकि लोकजीत सिंह को देहरादून में ही एसपी ग्रामीण बनाया गया। पंकज गैरोला को हरिद्वार का एसपी ट्रैफिक बनाया गया है। इनके अलावा देहरादून में बतौर एसपी सिटी तैनात सरिता डोभाल को हरिद्वार भेजा गया है, वहां उन्हें एसपी रेलवे बनाया गया। आईपीएस और पीपीएस अधिकारियों के तबादले के बाद अब जल्द ही आईएएस अधिकारियों के तबादले की भी संभावना है। अगले कुछ दिनों में आईएएस के ट्रांसफर को लेकर भी एक लिस्ट सामने आ सकती है। देहरादून के परेड ग्राउंड में 9 जनवरी तक चलने वाला राज्य स्तरीय युवा महोत्सव शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महोत्सव की शुरुआत की है। इस दौरान युवा कल्याण मंत्री और रेखा आर्य और विधायक खजान दास मौजूद थे। महोत्सव में ब्लॉक, जिला लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रदेश भर के 13 जिलों के युवा हिस्सा ले रहे हैं। 5 दिनों तक चलने वाले महोत्सव के तहत युवाओं के बीच एकल, सामूहिक गायन, पेंटिंग, नृत्य, भाषण, कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। राज्य स्तर पर विजेता युवाओं को 12 से 16 जनवरी तक महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा महोत्सव में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। केंद्र की मोदी सरकार उत्तराखंड पर खूब मेहरबान है, लेकिन इस मेहरबानी का फायदा राज्य को समय से नहीं मिल पा रहा। आखिर क्या है इसकी वजह, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अभी आपकी योजनाएं 1088 करोड़ यहाँ का है। आपने प्रतिशत में बताया, इसमें ओवरहेड कितने हैं, पंपिंग वाली कितनी है, ग्रेविटी वाली कितनी है, कोई बनाया है आपने जल निगम जल संस्थान में? केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट की ये नसीहत सरकारी अधिकारियों को है, जो लगातार कहने के बाद भी विकास योजनाओं से जुड़े प्रोजेक्ट समय से पूरे नहीं करा पा रहे और करोड़ों की विकास योजनाएं अधूरी पड़ी हैं। लेकिन लेट लतीफी के बावजूद सरकारी अधिकारी कॉन्ट्रैक्टर से काम नहीं करवा पा रहे। अब तो हालात ऐसे हैं कि केंद्रीय मंत्री को नोटिस जारी करने का फरमान तक सुनाना पड़ा है।
देखने में ये आया है कि कुछ माननीय लोग जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं उन्होंने हर स्टेट में काम लिया है। यूपी में भी है, हिमाचल में भी है, पश्चिम बंगाल या फिर कहीं और जगह जहां जहां स्टेट्स में है 6-6, 7-7, 8-8, 10 जगह लिया है, उत्तराखंड में भी है और उतना काम खींच नहीं पा रहे हैं। तो हमने कहा है कि तत्काल प्रभाव से नोटिस दीजिए, अगर कोई काम में रुचि नहीं लेते हैं तो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर बुलाइए। जाहिर है केंद्र की मोदी सरकार उत्तराखंड पर बजट के लिहाज से खूब मेहरबान है। देवभूमि उत्तराखंड से पीएम मोदी का प्यार किसी से छिपा नहीं है, लिहाजा सड़क, बिजली, पानी और नए तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए इतना सारा बजट देने के बावजूद इसका इस्तेमाल समय से नहीं हो पा रहा और इसके लिए साफ तौर पर राज्य के ढीली सरकारी मशीनरी जिम्मेदार है, जिसके पेज टाइट होने का नाम नहीं ले रहे। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी के घर पर बाबा बागेश्वर धाम पहुंचे। अनिल बलूनी ने ट्वीट कर बाबा बागेश्वर सरकार का अपने आवास पर सानिध्य मिला, ये जानकारी दी। आध्यात्म से लेकर दर्शन पर उनसे दिव्य बातचीत हुई। अनिल बलूनी ने कहा कि बाबा बागेश्वर धाम सरकार सही में भारत की सनातन संस्कृति के एक अलौकिक ध्वजवाहक है। मैंने उनके बारे में जितना सुना था उसी तरह के हैं वो और थोड़े अलग भी। वे सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक भारत की महान विरासत को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह से सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर की है। तस्वीरें भी अनिल बलूनी की ओर से जारी की गई है। इधर रुड़की के बुग्गावाला में 31 दिसंबर को हुई युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी मृतक लड़के का जीजा है, जिसने प्रॉपर्टी के लालच में अपने साथियों के साथ मिलकर लड़के की हत्या की थी। वो अमजद इसी का जो जीजा है, उसने प्रॉपर्टी के लालच में प्रॉपर्टी को हथियाने के लिए इसकी हत्या की थी। 3 अभियुक्तों को जो आला नकब है, आला कत्ल है, उसके साथ पुलिस ने अरेस्ट किया है और तीनों को ही 302 में अरेस्ट करके जो रिमांड के लिए न्यायालय में भेजा जा रहा है। अल्मोड़ा में सर्दियों में जंगल लगातार जल रहे हैं। शीतला खेत क्षेत्र में आज भी जंगल धू धू कर जल रहे हैं। जंगलों की आग लगातार बढ़ रही है। लोगों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। तो जंगल लगातार धधक रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, जिसकी वजह से अब लोगों में गुस्सा भी है। इनका कहना है कि वन विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इधर मकर संक्रांति से पहले देश भर के सूर्य मंदिरों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम किया जा रहा है। अल्मोड़ा के कटारमल सूर्य मंदिर में भी कार्यक्रम किया गया, जिसमें 200 लोगों ने हिस्सा लिया। उत्तर भारत का सबसे ऊंचा सूर्य मंदिर अल्मोड़ा के कटारमल में है, जहां भगवान सूर्य की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वहीं मकर संक्रांति से पहले आयुष मंत्रालय देश भर के सूर्य मंदिरों में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम कर रहा है। लिहाजा कटारमल में भी सैकड़ों लोगों ने सुबह सुबह एक साथ सूर्य नमस्कार किया। जनवरी तक के लिए मकर संक्रांति से पहले किया जा रहा है, क्योंकि इस समय सूर्य जो है हमारा प्रभावी रहता है, उत्तरायण में प्रवेश करता है और अपनी ऊर्जा को पूर्ण रूप से हम लोग उसमें सूर्य नमस्कार के द्वारा अपने शरीर में उसकी ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हैं। और अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होती है, क्योंकि उसमें सारी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। शरीर बाल से लेकर पैर तक सब कुछ उसमें, घुटने, कंधे, मस्तिष्क सबकी एक्सरसाइज हो जाती है। सूर्य नमस्कार में सबसे ज्यादा योग से जुड़े बच्चों ने हिस्सा लिया। वहीं जिन्हें पहली बार सूर्य नमस्कार का मौका कटारमल में करने को मिला, वो लोग भी काफी खुश नजर आए। नहीं, जो सूर्य नमस्कार है बहुत पुरानी मान्यता है। हमारे ऋषि मुनियों ने इसको शुरू किया था और इससे जो है हम सभी लोग स्वस्थ रहते हैं, निरोगी रहते हैं और हम सभी जो है इसको अगर करेंगे तो हम मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से जो है। अब देखना होगा कि आयुष मंत्रालय के सूर्य नमस्कार कार्यक्रम से
कितने लोग जुड़ते हैं। भारत सरकार का आयुष मंत्रालय देश भर के सूर्य मंदिरों में लोगों को पॉजिटिव एनर्जी के लिए सूर्य नमस्कार कार्यक्रम करवा रहा है। आज अल्मोड़ा के कटारमल में जो है सूर्य नमस्कार कार्यक्रम किए गए, जिसमें 12 आसनों से जो है लोगों ने सूर्य नमस्कार किए। 200 से अधिक प्रतिभागियों ने अपना इसमें प्रतिभाग किया और पॉजिटिव एनर्जी ली। माना जाता है कि सूर्य नमस्कार करने से जो है रोग दूर होते हैं और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। किशन जोशी, न्यूज़ 18, कटारमल, अल्मोड़ा। देहरादून के जौनसार बावर में माघ मरोज पर्व को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। यहां इस दौरान जौनसारी पंचायती आंगन संस्कृति से गुलजार हो जाते हैं। पर्व का जश्न जौनसार बावर के 39 खतों में होता है। गांव से शहर गए नौकरी पेशा और अन्य कारोबारी भी इस दौरान अपने गांव पहुंचते हैं और परिवार के साथ साथ ये जश्न मनाते हैं। इस दौरान ढोल दमाऊ की थाप पर हारुल के साथ दांती डांस किया जाता है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। पहाड़ टॉप 10 में उत्तरकाशी में लोन दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले शातिर आरोपी को पुलिस ने बिहार से किया गिरफ्तार। अल्मोड़ा में जटेश्वर रोड नहीं बनने से गांव वालों ने एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा और सड़क जल्द नहीं बनने पर चुनाव के बहिष्कार की धमकी दी। बागेश्वर के कपकोट और कांडा थाने में आबकारी अधिनियम एनडीपीएस एक्ट तथा पॉक्सो मामले में 77 मामलों का निस्तारण हुआ। पकड़ी गई सामग्री को नष्ट किया गया। चमोली के दशोली और जोशीमठ में 150 से ज्यादा गांव के लोग सड़क नहीं बनने से परेशान। शासन प्रशासन की बुद्धि शुद्धि के लिए गांव वालों ने हवन का आयोजन किया। नैनीताल में राम भक्तों ने अयोध्या से आए अक्षत घर घर जाकर बांटे हैं। चीना बाबा चौराहे से अभियान की शुरुआत हुई, जिसके बाद बाजार और घरों में अक्षत और श्रीराम का कैलेंडर दिया गया। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर धर्मनगरी हरिद्वार के साधु संतों में खासा उत्साह। निमंत्रण मिलने के बाद साधु संत अयोध्या जाने की तैयारी में जुटे। चमोली पुलिस ने जुआ खेलते हुए 4 लोगों के साथ 3.5 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किया। गोचर के एक होटल में जुआ खेल रहे थे सभी। बागेश्वर जिला अस्पताल खराब व्यवस्थाओं की वजह से अब यहां के डॉक्टर्स भी परेशान हो चुके हैं। हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गिरिजा शंकर ने कहा, अगर जल्द स्टाफ और ऑपरेशन थिएटर उपलब्ध नहीं कराया गया तो डॉक्टर्स मोर्चा खोलने को मजबूर होंगे। आईजी गढ़वाल के एस नंगिन्याल ने हरिद्वार में क्राइम मीटिंग ली। आईजी ने लंबित पड़े मुकदमों की संख्या ज्यादा होने पर नाराजगी जताई। देहरादून के डाक पत्थर में हुई गहनों के शोरूम में चोरी की वारदात में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इधर भारत के पड़ोसी देश नेपाल का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। यहां का यही सौंदर्य लाखों लोगों को यहां खींच लाता है। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। दुनिया की सबसे खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं में से हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत के कश्मीर से लेकर मेघालय तक फैली हुई है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तो इन पर्वत श्रेणियों का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। लेकिन भारत के पड़ोसी देश नेपाल में भी हिमालय की श्रृंखला फैली हुई है और यहाँ का सौंदर्य भी लोगों को खूब लुभाता है। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट भी है, जिस पर जाना पर्वतारोहियों के लिए किसी सपने से कम नहीं है। यहाँ काठमांडू से 1 घंटे की फ्लाइट की दूरी पर ही आपको इस पर्वत चोटी के दर्शन हो जाएंगे। 8000 मीटर की ऊंचाई से माउंट एवरेस्ट की पर्वत श्रृंखला को देख पर्यटक रोमांचित हो जाते हैं, क्योंकि एक ओर तो आपको खूबसूरत पर्वतमाला दिखाई देती है, तो नीचे बादलों की छिपी हुई चादर नजर आती है। यहाँ का पोखरा हिल स्टेशन भी पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है, जहाँ देश विदेश से लोग पहुँचते हैं। यहाँ की फेवा झील हो या कुहू डांडा, दोनों पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है।
out of the 8,000 meter high peak, there are the 8 peaks in the Nepal. Okay, वो peak देखने के लिए आप नेपाल में आकर you can have the panoramic experience of the mountain flights. Okay, by the mountain flights you can have the view of the 8,000 meter high peaks along with 6,000 meter high 22 peaks are there. Okay. नेपाल की टूरिज्म इंडस्ट्री के डेटा पर नजर डालें तो यहाँ आने वाले टूरिस्ट में भारतीयों की संख्या 50% से ज्यादा दिखाई देती है। पोखरा में नेपाल ने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया है। नेपाल चाहता है कि उसके इस प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन में भारत अपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स भेजना शुरू करे, जिससे दोनों देशों के नागरिकों को फायदा मिल सके। Besides TIA, we have 2 more international airports, Gautam Buddha and Pokhara. And then after getting saturated from in TIA, हमारा ट्रैफिक गौतम बुद्ध एयरपोर्ट और पोखरा एयरपोर्ट में definitely they will have a flight from Pokhara and Gautam Buddha airport, and the infrastructure of all these 3 airports so will be upgraded as per our requirement. नेपाल में भारतीय मूल के लाखों नेपाली नागरिक रह रहे हैं, जिन्हें वहाँ मधेशी के नाम से जाना जाता है। यदि भारत नेपाल के साथ पोखरा में एयर कनेक्टिविटी शुरू करती है तो इसका फायदा दोनों देशों को हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। नैनीताल जिले के पहाड़ी हिस्सों में सबसे ज्यादा पलायन की मार पड़ रही है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं तो युवा नौकरी के लिए शहरों का रुख कर रहे हैं। नैनीताल जिले के ओखलकांडा और बेतालघाट ब्लॉक में पलायन रोकने पर सरकार अब फोकस कर रही है। इसके लिए बाकायदा प्लान तैयार किया गया है। धारी, ओखलकांडा, बेतालघाट में क्लस्टर बेस फार्मिंग का खाका तैयार किया गया है। जिले के पहाड़ी हिस्सों में खेती को रोजगार से जोड़ा जा रहा है तो इलाकों को चिन्हित कर मसाला, दाल और मोटे अनाजों की पैदावार पर अब जोर देने की कोशिश है। के अंतर्गत कुछ क्लस्टर्स को डेवलप करने के निर्देश हमने जिला विकास अधिकारी को पूर्व में दिए थे, जिसमें कुछ होमवर्क भी ग्राम्य विकास विभाग ने किया है, उसको कराए जाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उसकी मार्केटिंग को स्वयं सहायता समूहों के जो CLFs हैं, क्लस्टर लेवल फेडरेशंस हैं, उनसे लिंक करने के लिए कहा है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। उत्तरकाशी में सूखी ठंड का प्रचंड कहर देखने को मिल रहा है, जिससे नदी, झरने, झील सब जम चुके हैं। स्थानीय लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। उत्तरकाशी की गंगोत्री घाटी में कड़ाके की ठंड से जीना दुभर हो गया है। ठंड के चलते नदी, झरने, झील जम चुके हैं। तस्वीरें गंगोत्री धाम से है, जहां पर केदार गंगा का पानी धीरे धीरे बर्फ में तब्दील हो रहा है। भीषण ठंड के कारण डबरानी से लेकर गंगोत्री तक कई झरने और नाले पाले से जम चुके हैं। धराली के पास 7 क्षेत्र के ताल के भी अधिकांश हिस्से पाले की चपेट में आ गए हैं। वहीं ठंड के कहर से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दूसरी तरफ दिसंबर से अब तक बारिश, बर्फबारी न होने से भी दिक्कतें बढ़ रही हैं। मौसम की मार फसलों पर भी पड़ने लगी है, जिससे किसानों की चिंता भी बढ़ गई है। यहाँ पे परेशानी यही है कि पानी से जो है पूरे पाइप जो है जम चुके हैं और पानी में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है लोगों को। और अब इस समय जो है मौसम की मार ऐसी है कि अगर आजकल में अगर बर्फ नहीं पड़ती है तो किसानों की हालत जो है बहुत खराब हो जाएगी। ठंड का कहर पूरे जिले में देखा जा रहा है, जिससे जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। डॉक्टर लोगों को ठंड से बचने की सलाह दे रहे हैं। तो ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे के कारण जो है सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और इनके मरीज जो है बच्चों में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। और बच्चों की चूँकि इम्यूनिटी बड़ों के मुकाबले थोड़ी कम रहती है, बच्चों की और बुजुर्गों की। चलिए यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।